गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आशा गुड करता हूँ इवनिंग। सभी अच्छे होंगे। और दीपक सर मेरी हेल्प कीजिए प्लीज, वॉइस आ रही है? यस, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है सर। ओके ओके ओके। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और जो अच्छे नहीं है ऊपर वाले से दुआ करता हूँ फ्यूचर में वो सभी अच्छे हो जाए। Recording in माई सेल्फ progress. माई सेल्फ देशपाल कश्यप फ्रॉम यूपी डिस्ट्रिक्ट शामली। और सभी इवाइटोरियम फैमिली यहाँ पे आ चुकी है। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो नहीं आए तो प्लीज उनको कॉल कर लीजिए, मैसेज डाल दीजिए, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त पॉइंट्स आपके सामने आने वाले हैं। अभी तक हमने सीखा है कि हमें क्या क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आज हम सीखेंगे क्या नहीं करना है। हम वो पॉइंट सीखेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ई बायोटोरियम का जो प्रोडक्ट है यूनिक है। और एक बार आप सभी से चाहता हूँ कि डॉक्टर सागर जोशी जी के लिए दिल। सर आपका माइक माइक म्यूट हो गया सर। ओके ओके, मेरी वॉइस आ रही है? यस यस यस। जी। तो हम चालू कर दें। तो थैंक यू सो डॉक्टर सागर जोशी जी। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और इतना अच्छा प्रोडक्ट हमें दिया कि काफी मेरे की तरह काफी लोगों को जिंदगी मिल रही है। अर्निंग तो मिल ही रही है, यहाँ से अर्निंग के साथ साथ हम लोगों को एक अच्छी हेल्थ मिल रही है। जैसे मैं जानता हूँ, मेरे को खुद प्रॉब्लम थी, पाइल्स की प्रॉब्लम थी, 3 प्रॉब्लम थी जो मेरी सॉल्व हुई है इस प्रोडक्ट से। यहाँ तक कि मेरा जीवन ऐसा हो गया था कि अब तो दूसरा जन्म होगा। मेरे को खुद ऐसी फीलिंग आती थी अपनी प्रॉब्लम से, तब मैं ज्यादा परेशान हो जाता था कि अब तो दूसरा जन्म होगा, बॉडी का स्ट्रक्चर दूसरा मिलेगा, तभी हमारी लाइफ अच्छे से हो पाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे यहाँ पे अर्निंग तो मिल ही रही है, वेल्थ तो अच्छी हम लोगों को मिल ही रही है, लेकिन वेल्थ के साथ साथ एक अच्छी हेल्थ मिली है। ये बोलता हूँ मैं कि ई बायोटोरियम से मेरा दूसरा जन्म हुआ है। और यहीं पे मैंने 4 लाइनें लिखी है कि कहते हैं लोग तो मरने के बाद जन्नत में जाते हैं। लोग तो मरने के बाद जन्नत में जाते हैं, हम तो बचपन से ही जन्नत में रहते हैं। हमें किसी और जन्नत का पता नहीं, हम तो ई ऑडिटोरियम को ही अपनी जन्नत मानते हैं। तो यहाँ से हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा वो है कि अभी तक हमने सीखे हमें क्या क्या करना है आगे बढ़ने के लिए। आज का टॉपिक यूनिक है प्रोडक्ट की तरह। जैसे हमारा प्रोडक्ट यूनिक है, आज आज का टॉपिक भी यूनिक है। आज हम ये क्या कहता है, फॉरबिडन रूल्स। इसके अंदर आते हैं 4 पॉइंट, यानी कि हमें क्या नहीं करना है, वो चीजें आज हम सीखते हैं। तो यहीं पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको। प्लीज आपके पास नोट पैड होगा, नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये चीज आगे तक आपको बहुत हेल्प करेगी। तो दीपक जी प्लीज आप मेरी हेल्प करते जाइए। नेक्स्ट कीजिए इसको। यस सर। नेक्स्ट कीजिए। तो अभी रूल्स कौन कौन से आते हैं आपको नंबर वाइज वो दिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट कीजिए प्लीज। हमें क्या नहीं करना है, वो पॉइंट्स आज हमें नोट करना है, क्योंकि ये पॉइंट्स इतने खतरनाक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट आया अभी, नो स्टॉप लर्निंग। नहीं पेड़ खाने में पेड़ खाऊं नेक्स्ट और कीजिए। पता मैंने पता पर हमने अभी आपको हाँ प्लीज जो भी, जिसका भी माइक अभी म्यूट है, प्लीज अजय उसको अजय जी अनम्यूट कर अपना माइक लीजिएगा। म्यूट कीजिए। सभी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपना माइक सॉरी म्यूट कर लीजिएगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है नो स्टॉप लर्निंग, यानी कि हमें सीखना बंद नहीं करना चाहिए। इसको और डेप्थ में आगे बताएंगे। नेक्स्ट कीजिए दीपक जी। फॉर्म में 1 आया नो स्टॉप लर्निंग। 2 नंबर, नेक्स्ट कीजिए। सेकंड आता है, बहुत खतरनाक है, नो मनी लैंडिंग। ये क्या कह रहे हैं, नो मनी लैंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, नो टीम डेटिंग। नेक्स्ट कीजिए प्लीज। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। और इसका फोर्थ आया है, नो कूल टीम। अब इसको हम जानेंगे कैसे, डेप्थ से मैं आपको इनको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। अभी कुछ को समझ में आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट कीजिए दीपक सर।
एक अच्छी सी तस्वीर आपके सामने आ गई होगी आई थिंक। प्लीज मेरे को रेस्पॉन्स दीजिए, आपको दिखाई दिया तस्वीर पे कुछ, फ्रंट पे आपको कुछ नजर आया है? यस सर। ओके। यस बिल्कुल सर। अब यहाँ पे आपको एक एलिफेंट नजर आया, और आप इसमें देख पा रहे हो कि एलिफेंट के जो लेग्स है उनके ऊपर बेड़ या संकल लगी हुई है, बेड़ी से इसको बंधा हुआ है। अब जब ये चारों पैरों उसके बंधे हुए, यानी कि ये अपनी यहाँ से आगे बढ़ नहीं पाएगा, जहां ये जाना चाहते हैं नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों पैर बंधे हुए खूंटे से। तो इस हाथी की जगह आप अपने आप को रख लीजिए। हम यहाँ पे एक सिंपल, मतलब किसी भी एक पर्सन को रख लीजिए कि, और उसके हाथ और पैर चारों खूंटे से बंधे हुए हैं। एलिफेंट का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हर पर्सन को यहाँ पे ये रखना है कि हम चारों खूंटे से बंधे हुए हैं, चार रस्सी से बंधे हुए हैं। और चारों रस्सी क्या है? फर्स्ट, नो स्टॉप लर्निंग। सेकंड रस्सी क्या है जो हमारे बंधी हुई है? नो मनी लैंडिंग। थर्ड क्या है? नो टीम डेटिंग। फोर्थ क्या है? नो कूल टीम। यानी कि ये हमारे चारों क्या है, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये चारों रस्सियां हैं और चारों खूंटे से बंधी हुई हैं। और हमारे पास दो हाथ है, दो पैर है, यानी कि दो हाथों में बंधी है, दो पैरों में बंधी है। अब यहां से हम अपनी मंजिल पे जाना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से जब ये चीजें हमारी बंधी हुई है चारों तरफ से, चारों खूंटे पे, तो हम यहाँ से खिसक भी नहीं सकते। मंजिल पे जाना तो बहुत दूर की बात है। तो मेरा मतलब ये है समझाने का कि ये चारों पॉइंट्स यदि हम कर रहे हैं आने वाले टाइम में, तो हम यहाँ पे बंधे हुए हैं और हम सोच रहे हैं हम कामयाब हो जाएंगे, हम एबाइटोरियम में अपने ड्रीम कंप्लीट कर लेंगे। इन पॉइंट्स को लेते हुए साथ में, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ये वो वाली बात हो जाएगी कि हम सिर्फ अंधविश्वास में डूबे हैं। हमारे पैर रस्सी से बंधे हुए, हमें पहले रस्सियों को खोलना पड़ेगा। जैसे हाथी को अगर रस्सी से निकाल दिया जाए तभी वो आगे जा पाएगा, ऐसे ही ये चारों लाइन जो ये है, ये हमारी रस्सी से बंधी। हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। कैसे ओपन करते हैं वो मैं आपको वन बाय वन डेप्थ से समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट कीजिए दीपक जी, प्लीज नेक्स्ट कीजिए। सबसे पहले आता है, थैंक यू, नो स्टॉप लर्निंग। अब नो स्टॉप लर्निंग का मतलब क्या है? अभी तक हमने सीखा है, अंसारी सर ने बताया, जितने अच्छे अच्छे लीडर्स यहाँ पे आए सभी ने बताया कि हमें लर्निंग करना चाहिए, यानी कि उसको स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि लर्निंग के अंदर ही छिपा है अर्निंग। अब नो स्टॉप लर्निंग ये हमें क्या सिखाता है? दीपक जी नेक्स्ट कीजिए प्लीज। यदि हमारी नो स्टॉप लर्निंग है तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा सामने से? छोड़ दीजिए। नो स्टॉप लर्निंग का मतलब है सीखना बंद। और आप सभी जानते हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद। हम सभी यहाँ पे जीतने के लिए आए हैं, लेकिन जीतेंगे कब? जब हम सीखेंगे। इसलिए सीखना बंद नहीं करना है, नो स्टॉप लर्निंग। ये हमें, ये वाली जो रस्सी है ये हमें ओपन कर देनी है अपने पैरों में से। सीखना हमें बंद नहीं करना है, क्योंकि जो सीखता नहीं वो जीतता नहीं। इसलिए सीखना बंद तो जीतना बंद। अब हमें सीखना है, तो कैसे सीखना है? ये आपको एक तीर का निशान दिखाई दे रहा होगा, वो हमें क्या दिखा रहे हैं? वो वहां पे शो हो रहा है, डेली न्यू लर्निंग। अब हमें जीतना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेली न्यू लर्निंग। अब डेली न्यू लर्निंग कैसे पॉसिबल होगी? क्या क्या चीज, कहाँ कहाँ से हमें लर्निंग मिलेगी? वो पॉइंट्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट कीजिए प्लीज दीपक जी। नहीं नहीं नहीं, फास्ट नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है जो लाइन आपके सामने आई है। एक्टिव अप्लायंस से हमें सीखना है। कहाँ कहाँ से सीखना है? एक्टिव अप्लायंस, पहला पॉइंट जो हमारा आता है, फर्स्ट पॉइंट। एक्टिव अप्लायन हमें बहुत अच्छे से सिखाएगा। क्यों सिखाएंगे? क्योंकि वो सिस्टम के प्रति एक्टिव है। वो हर जूम मीटिंग को अटेंड करते हैं, हर सेमिनार को अटेंड करते हैं। वो हमारे लिए जगह जगह से नॉलेज लेके आते हैं। क्योंकि देखो, सीखना मन तो जीतना मन, हमें सीखना जरूरी है। सीखने से क्या होता है? जैसे हम डेली रूटीन में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, नाइट में डिनर करते हैं, किस लिए? कि हमें एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। लेकिन सीखने से हमारे माइंड को भोजन मिलता है।
और हमारे माइंड को भोजन मिलता है, वो हमारी सफलता का कारण होता है। इसलिए हमें अच्छा भोजन कहाँ से मिलेगा? हमारे माइंड के लिए एक्टिव अप्लायंस से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? एक्टिव अप्लायंस, क्योंकि वो सिस्टम के प्रति एक्टिव है। अप्लायंस देखो ऐसे भी मानते हैं कि भाई उसने सिस्टम के अंदर लेके आए, लेकिन कुछ दिन बाद उसका पता ही नहीं कहाँ है, उनका फोकस कहीं और है, वो डेटिंग में चले गए, कोई भी कारण हो सकता है। तो इसलिए वो एक्टिव नहीं है। हमें किसके कांटेक्ट में रहना है? एक्टिव अप्लायन के। एक्टिव अप्लायन ही हमें सिखा पाते हैं, तो इसलिए हमें एक्टिव अप्लायन से सीखते रहना है। नेक्स्ट कीजिए दीपक जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें कहाँ से सीखने को मिलेगा? बुक से। अब देखिए, किसी भी पर्सन को ले लीजिए, आप अच्छे डॉक्टर को ले लीजिए, कहाँ से सीखा? उन्होंने बुक्स पढ़ करके वो एमबीबीएस बने हैं। टीचर को ले लीजिएगा, बुक्स पढ़ के उन्होंने पहले उन्होंने क्या किया? पढ़ा, तब वो पढ़ा रहे। तो इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स हैं। कुछ बुक्स का मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, जैसे जीत आपकी। जीत आपकी शिव खेड़ा की, ये बहुत ही जबरदस्त बुक्स है। आपने उसको पढ़ा तो आपको, आपके आप अपने माइंड को नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति क्या दे रहे हो? एक फूड दे रहे हो, जिससे उसको एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी क्या करेगी? आपके टारगेट को फास्ट अचीव कराएगी। तो बुक से सीख सकते हो। सेकंड बुक मैं आपको बताना चाहता हूँ, कौन सी है? सवाल ही जवाब है। जो मार्केट में हमारे पास चैलेंज आते हैं, उस बुक्स का नाम देखिए आप, क्या है? सवाल ही जवाब है। यानी कि जो सामने से सवाल निकलते हैं, कैसे उसी में से जवाब ढूंढ के उसको बताए। तो इस तरीके से बहुत सारी आपको बुक्स मिलेगी। इसलिए हमें बुक से सीखते रहना चाहिए। कहाँ से सीखना है? बुक से। सीखना हमें बंद नहीं करना है। अब यहाँ से आप दूसरा ये भी समझ सकते हो, जिस पर्सन ने जूम मीटिंग के साथ साथ ऑफिस विजिट किया है, मुंबई का वो ऑफिस लगा लीजिए, आप अपने दिल्ली का ऑफिस लगा लीजिए, आपने देखो वहां पे नई नई बुक्स मिलेगी। उन बुक्स के अंदर मिलेगा पेन रिलीफ, मैग्नेटिक फोर्स हमारी बॉडी के अंदर कितने अच्छे से काम करता है, विदाउट मेडिसिन अपने बॉडी को कैसे स्वस्थ रख सकते हो। काफी सारी बुक्स ऑफिस के अंदर है, क्योंकि सागर जी ने वहां से सीखा है, तभी तो हमें सिखा रहे हैं आज। इसलिए क्या है, उन्होंने सीखना बंद नहीं किया, आज भी सीखते जा रहे हैं। जैसे ऑफिस के अंदर बुक्स है, किस वो हमें क्या प्रमाण देते हैं? वो हमें ये प्रमाण देते हैं कि आपको बुक्स से भी सीखने को मिलता है। तो आपको दो जगह से आपको सीखने को मिला, जो आपके माइंड की खुराक मिलेगी। एक्टिव अप्लायंस से आपको सीखने को मिला है। सेकंड, आपको बुक से सीखना है, अच्छी अच्छी बुक्स है। और उसके बाद आपको कहाँ से सीखना है? नेक्स्ट हम लेते हैं। दीपक जी नेक्स्ट कीजिए प्लीज। आज सभी के पास सेल फोन है अच्छे अच्छे। सेल फोन यानी कि आपको कुछ भी चीजें देखना है तो आप सीधे कहाँ जाते हो? गूगल पे जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो। तो सेल फोन आपके पास, आपके घर के अंदर ही सारी चीजें अवेलेबल है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, सारी चीजें आपके पास है। आप यूट्यूब से अच्छे अच्छे खिलाड़ी, जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक टाइम ऐसा था जो रोडपति थे और आज वो करोड़पति हैं। तो कैसे वो रोड से उठ के करोड़ों पे आए, रोडों से उठ के करोड़ों पे आए, कैसे वो करोड़पति बने? उन्होंने प्रैक्टिकली जर्नी अपनी बताई हुई है। एक से एक महारथी की आपको वीडियोस मिलेगी, ऑडियोज भी मिलेगी। आपको यूट्यूब से सीखना है। यूट्यूब मेरे हिसाब से आज हर हाँ पर्सन के पास, जितने भी यहाँ हाँ पे यार। सबके पास सेल फोन है, वो कहाँ से? यूट्यूब से हमें सीखना है। ये सीखना क्यों है? क्योंकि उसी प्रकार हमें अपने माइंड को अच्छी खुराक देनी है, जैसे हम अपने पेट को अच्छी खुराक देते हैं। पेट को अच्छी खुराक देने से क्या होता है? हमारी बॉडी एनर्जेटिक होती है। लाइफ को हम अच्छे से लाइफ में हम अच्छे से चल पाते हैं बॉडी से। लेकिन लाइफ में कामयाब होना है तो वो हमारा माइंड को फूड देना पड़ेगा पहले। माइंड को हम अच्छे से फूड दे पाएंगे, तभी हम अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। क्योंकि माइंड को फूड देने से क्या होगा? आपको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी मिलेगी तो आपने जो जो ड्रीम्स बनाए हैं वो कंप्लीट करेंगे।
ड्रीम्स कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, आप अपनी जिंदगी को अपनी चाहत के हिसाब से जी पाओगे। तो हमने तीन चीजें सीखी है क्या, एक्टिव अप्लायंस से हमें सीखते रहना है, सेकंड हमें बुक से सीखते रहना है, थर्ड हमें यूट्यूब से सीखते रहना है, और फोर्थ पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नेक्स्ट कीजिए दीपक जी। बहुत जबरदस्त पॉइंट है। जो पर्सन यहाँ पे नहीं जाता है, समझ लीजिए जो उसने टारगेट बनाया है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कभी भी वो करोड़पति नहीं बन पाएंगे। क्या आता है, ऑल जूम मीटिंग एंड ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। देखो हमारे माइंड को अच्छी खुराक जूम मीटिंग से भी मिलती है, डेली आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आपने नोटिस किया होगा, हम लोग फील्ड में भी जाके सीखते हैं। कोई भी मीटिंग आ जाती है, हम तुरंत उसको, हम सबसे पहले हम अपना टिकट बुक कराते हैं। दीपक जी को देखा आपने, मेरे को देखा है, अंसारी सर को देखा है, और भी काफी सारे पर्सन है, छोटे भी है, उनको भी देखा है। हमेशा सबसे आगे रखते हैं। देखो सीखने में हम सबसे आगे रहेंगे तो जीतने में भी हम सबसे आगे रहेंगे। इसलिए हमें कोई भी जूम मीटिंग मिस नहीं करनी है, क्योंकि जूम मीटिंग में से कोई ना, हमें नहीं पता कि क्या वो पॉइंट जो हमारे बिजनेस को बढ़ाना है, जिससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, क्या मतलब वो पॉइंट्स हमें जूम मीटिंग से मिले, ट्रेनिंग से मिले, कोई एक ही विचार, वो विचार हमारे माइंड के अंदर एंटर करता है और हमारे बिजनेस में तरक्की करता है, हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाता है उससे। लेकिन वो विचार ये नहीं पता हमें मिलेगा कहाँ से। ये चारों दरवाजे ओपन किए मैंने आपको, एक्टिव अपलाइन का दरवाजा, बुक्स का दरवाजा, यूट्यूब का दरवाजा, और ऑल टू जो ऑल जूम मीटिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये आपको चारे दरवाजे ओपन है। आपको यहां से सीखना है, सीखते रहना है। क्योंकि जो एक्टिव अप्लाइन होता है वो बुक्स भी पढ़ते हैं, वो यूट्यूब से भी सीखते हैं, और वो अपने एक्टिव अप्लाइन से भी सीखते हैं, और जूम सेशन स्टार्ट भी करते हैं, और सीखते भी अपनी टीम को भी सिखाते हैं, और कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम वो मिस नहीं करते। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों पॉइंट्स। अभी हमने पहले पॉइंट्स में क्या सीखा, नॉट स्टॉप लर्निंग, यानी कि हमें अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखना, स्टॉप नहीं करना है। क्योंकि कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। लेकिन कैसे सीखना है वो चीजें आपको आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, कंटिन्यू कीजिए दीपक जी। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट में आप सीख चुके हैं, और आई थिंक आपने नोट्स भी बना लिए होंगे इसके नोट्स। अब सेकंड पॉइंट आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये खतरनाक है सर, इसकी वजह से अच्छे अच्छे हिल जाते हैं पर्सन। नो मनी लैंडिंग। अब नो मनी लैंडिंग इसका मतलब क्या निकल के आता है, नेक्स्ट कीजिए प्लीज दीपक जी। प्लीज ध्यान से देखिएगा इसको, सीखने की कोशिश कीजिएगा। एक हैंड आपको नजर आ रहा है और नीचे से एक पर्सन है, वो हैंड से क्या ले रहा है, वो मनी ले रहा है। तो इसका पूरा लाइन शो कर दीजिए दीपक जी आप। फर्स्ट लाइन जो हमें क्या सिखाती है, ध्यान से देखिए तस्वीर को भी, और एक लाइन आएगी अभी आपके सामने, उसको अच्छे से देखिएगा। पहला पॉइंट इसके अंदर क्या आता है, नेवर टेक मनी फ्रॉम योर टीम। गलती से भी आपको अपनी टीम से पैसा नहीं लेना है। बहुत खतरनाक पॉइंट है ये। गलती से भी आपको अपनी टीम से पैसा नहीं लेना है। क्योंकि आप अपनी टीम से पैसे की डिमांड करोगे तो क्या सोचेगा वो आपको आगे बढ़ते हुए देखता हुआ आया है, आपके ड्रीम को देख के आगे आया है कि इनके ड्रीम है, ये बड़ा करने वाले हैं, इनके पास बहुत पैसा है, तो इसलिए वो आपको देख के आया है, और आप उनसे पैसा मांगोगे तो इससे आप एक मिस्टेक दे रहे हो, एक गलत पॉइंट उनके माइंड के अंदर डाल रहे हो, क्या कि इनके पास तो खुद ही पैसा नहीं है, यही हमसे पैसा मांग रहे हैं, तो उसका मतलब मैंने इनको गलत चुन लिया है, ये प्लेटफॉर्म ही गलत है। जबकि उन्हें नहीं पता इस प्लेटफॉर्म से कितने कम टाइम में लोग कितना बड़ा अर्निंग कर चुके हैं, लेकिन वो आपको देख रहे हैं। इसलिए कभी भी टीम से पैसा नहीं लेना है आपको। और ये पॉइंट्स आपको ये क्लियर करना है, ये चीजें ध्यान रखना है आपको। यदि आपने टीम से पैसा लिया तो आपकी टीम कभी नहीं बन पाएगी, कभी भी आप बड़ा टीम नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपकी टीम आपको देख के चलती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लीजिए दीपक जी। ये आपको क्या संकेत देता है,
फर्स्ट वाले में आपको टीम से पैसा नहीं लेना है, आपको खुद को टीम को पैसा नहीं मांगना है। नेक्स्ट आपको क्या संकेत दे रहा है कि आपको टीम को, अपनी टीम को पैसा भी नहीं देना है, आपको अपनी टीम में पैसा भी नहीं देना है, पैसे का लेन देन दोनों ही नहीं करना है। नेवर गिव मनी फ्रॉम योर टीम। यदि आपने अपनी टीम को पैसा दिया तो समझ लीजिए आपने उसको खराब कर दिया है। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, सर मेरे को मीटिंग है, हाँ आप मेरा टिकट कर दीजिए। गलती से भी ना कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या गलती करेंगे, फ्यूचर में क्या होगा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कोई भी अच्छा मैसेज आपके पास आएगा, और जब मैसेज आपके पास आएगा आप उसको कॉल लगाओगे जिसको आपने पैसा दिया है, वो आपके कॉल को, नंबर को देखेगा, हाँ सर की कॉल आ गई, लेकिन उसके माइंड में एक पॉइंट आएगा कि सर ने कॉल किया है तो पैसे मांगने के लिए कॉल किया होगा। उसके माइंड में विचार क्या आया, पैसे मांग, इसलिए वो कॉल अटेंड नहीं करेगा। और आप, जबकि आप किसी ये कर रहे हो कि आप अच्छा मैसेज देने के लिए उनको कॉल कर रहे हो कि आपको ऊपर से अच्छा मैसेज मिला, आप उसको दे रहे हो ताकि उसको मैसेज मिलेगा तो उसका बिजनेस अच्छा चलेगा, लेकिन वो क्या सोच रहा है कि ये मेरे से पैसा लेंगे, तो इसलिए वो उसको मिस कर जाएगा, उसका बिजनेस नहीं चलेगा, फिर वो स्टॉप हो जाएगा। इसलिए पैसा लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, पैसा अच्छे अच्छे रिलेशनशिप खराब कर देता है। तो ये तो हम अपनी टीम बना रहे हैं, डेफिनेटली आपकी टीम भी खराब होगी। इसलिए पैसे का लेन देन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये दूसरी रस्सी भी आपको खोल देनी है, अपने अपनी बॉडी से दूसरी रस्सी रस्सी आपको ओपन कर देनी है, तोड़ देनी है। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपको आ चुके हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं हम, प्लीज दीपक जी नेक्स्ट कीजिए। हाय हाय हाय, बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है ये पॉइंट्स। नो टीम डेटिंग, इसका मीन्स आप समझ गए होंगे, नो टीम डेटिंग। ये पॉइंट्स अभी कम, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप लोगों का टीम साइज बड़ा होगा, आपका टीम साइज वाइड होता जाएगा, डेप्थ में जाएगा, बड़ा टीम बनेगा, वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। कैसे करने लगता है, नेक्स्ट कीजिए दीपक जी। ये देखिएगा, क्योंकि अपनी टीम बड़ी बनी तो हमें टीम के ऊपर फोकस करना है, सीरियसली हमें टीम के ऊपर फोकस करना है, हमें टीम को अच्छी अच्छी प्लानिंग देनी है। लेकिन क्या होगा, डेटिंग चल जाएगी। वो क्या कर रहे हैं, लैपटॉप से एक दूसरे से बातें करेंगे, यानी कि गलत ट्रैक चल जाएगा आपका। गलत ट्रैक जाने के बाद आप अपनी टीम को अच्छी चीजें नहीं सिखा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका फोकस दूसरी साइड चला गया। ये फ्यूचर में आएगा पॉइंट आपका, लेकिन आपको इससे बच के रहना, ये एडवांस में मैंने आपको बताया है। और यदि कोई पर्सन इसमें है तो प्लीज निकल जाइए, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देगा आगे। और ये अच्छा खासा, भले ही आपके पास कितना भी नॉलेज है, लेकिन ये पॉइंट से आप आ गए, इस पॉइंट्स के अंदर आप आ गए, तो आप समझ लीजिए आप अर्श से फर्श पे आ जाओगे। आप टीम नहीं बना पाओगे, जो आपकी टीम बनी होगी वो भी खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि आप अपनी टीम को अच्छा नॉलेज नहीं दोगे। और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हम लोगों के सभी के पास है। सभी ने रामायण देखी होगी, तो वहां पे देखा होगा रामायण किसके बीच होती है, श्री Recording राम जी के और stopped. रावण जी के। तो वहां पे क्या होता है, रावण जी के अंदर ये चीजें आ गई थी, सीता माता का हरण किया था, लेकिन ताकत श्री राम जी से भी ज्यादा थी। लेकिन क्या हुआ वहां पे, आप सभी ने देखा, रावण जी क्या हुआ लास्ट में। तो इसलिए इस पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसको भी हटा देना अपने आप से। ये आपको 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। प्लीज दीपक जी क्या हुआ, तो अभी मेरे को लगता है कोई इश्यू हो गया। कोई नहीं, मैं तीनों पॉइंट्स आपको रिमाइंड कराता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या था, नो स्टॉप लर्निंग, हमें अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं करना है। सेकंड, नो मनी लैंडिंग, कभी भी गलती से भी टीम के साथ पैसे का लेन देन नहीं करना है, क्योंकि आपने पैसे का लेन देन किया तो पैसा तो अच्छे अच्छे रिश्ते खराब कर देता है। ये तो हमारा टीम बन रहा है, इसका मतलब ये आप उसको उसी टाली पे बिठा रहे हो और उसी को काट रहे हो। इसलिए कभी भी गलती से भी, क्योंकि अपने पैसा मांगा, वो क्या सोचेंगे, इनके पास खुद ही पैसा नहीं, और पैसा दिया तो आप उसको अच्छी नॉलेज नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो आपकी कॉल्स अटेंड नहीं करेगा। इसलिए आपको मनी लैंडिंग नहीं करना है। नेक्स्ट आपका जो था, नो टीम डेटिंग, आपको इससे बच के रहना है। और लास्ट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज दीपक जी क्या हुआ, नेक्स्ट कीजिए।
दीपक सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? चलिए, लगता है कोई इशू हो गया, मैं आपको वैसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा नो टीम कूल। यानी कि हमारी टीम कूल नहीं होनी चाहिए। और कूल कब होती है? ठंडी नहीं होनी। ठंडी का मतलब सोते हुए सभी। और वो कब होता है? जब टीम का लीडर सोता है। टीम का लीडर, जो खुद लीडर होता है, वो कूल होता है। इसलिए कूल नहीं होना है। तो कूल नहीं होने के लिए क्या करना है? उससे आपको स्क्रीन से अच्छे से समझ में आता, लेकिन कोई क्लियर कोई प्रॉब्लम आ गई, लगता है दीपक जी को टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है? जो टीम कूल ना हो, वीकली हमें मीटिंग करनी है टीम के साथ। नए गोल्स उनको देने हैं, अपने नए टारगेट के साथ वीकली मीटिंग करनी है। क्योंकि नो कूल टीम, आपकी टीम कूल नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी टीम कूल है, आपकी टीम में जोश नहीं है, तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ये अपने पैरों की ये रस्सी भी आपको ओपन कर देनी है। यदि ये चारों रस्सी आपके बॉडी पे नहीं है, तो समझ लीजिए आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इन पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट, यानी कोई भी एक रस्सी से आप जकड़े रहे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए चारों रस्सी को ओपन कर देना है आपको, रस्सी से बंध के नहीं रहना है। लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया, नो कूल टीम, बिल्कुल भी टीम कूल नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है? वीकली टीम के साथ मीटिंग करनी है, वीकली टीम के साथ गोल सेट करना है, वीकली टीम के साथ अपने ड्रीम शेयर करने हैं, वीकली टीम के साथ न्यू न्यू चीजें शेयर करनी है, टीम के साथ वीकली बिजनेस प्लानिंग करनी है। उससे क्या होगा? एक उत्साह रहेगा। इस वीक में हमने क्या टारगेट रखा, कौन कौन उसको अचीव कर पाया, कौन नहीं कर पाया, क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको डेली वीकली मीटिंग करनी है। वीकली मीटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब बच्चा छोटा सा जन्म लेता है, क्या होता है? बच्चे ने जन्म लिया, मेरी वॉइस आ रही है आप सभी के पास? प्लीज कोई मेरी हेल्प करेगा? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। तो आप क्या देखेंगे? यदि वीकली में जैसे बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी केयर करते हैं पेरेंट्स भी, और फैमिली में जो रहते हैं वो भी उसको ध्यान से रखते हैं, उसको केयर करते हैं, उसको ध्यान रखते हैं क्या कर रहे हैं, उसको अकेला नहीं छोड़ते हैं, भूख लगी उसको खाना खिलाते हैं। तो इस तरीके से जो नए पर्सन आते हैं, जब हम उसके साथ वीकली मीटिंग करते हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आई वीकली मीटिंग में वो शेयर होते हैं, तो उसी से मीटिंग से उसको उसका सोल्यूशन मिल जाता है। इसलिए वीकली मीटिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पर मंथ वीकली मीटिंग करना है अपने टीम मेंबर्स के साथ। क्योंकि वहां पे जिसका बिजनेस चल रहा है, जॉस में, उसको वहां पे पता लगेगा मेरे को प्रॉब्लम है, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उनका कैसे चल रहा है उसके बारे में प्लानिंग होगी, नए गोल्स के बारे में प्लानिंग होगी, न्यू चीजें उसको सीखने को मिलेगी। इसलिए पर वीक न्यू तरीके से, न्यू टारगेट के साथ मीटिंग होना जरूरी है। और ये हर एक वो लीडर करता है जो आगे बढ़ रहा है, जो एक्टिव अपलाइन बनता है। पहले तो आपको एक्टिव अपलाइन बनना है, फिर टीम के साथ ये गोल रेडी करने हैं। तो ये चीज थी जो मैंने आपको चारों पॉइंट्स बताए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पे आपको ध्यान रखना है, इन चीजों के साथ आपको काम करना है, और ये चीज आपको फॉलो करना। और आप सभी को डेली नई नई चीजें मिलती है, तो प्लीज उनको फॉलो भी कीजिए। क्योंकि आप फॉलो करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्यों? कहते हैं ना एक साथ, अगर निगाहें हो मंजिल पर, अगर निगाहें हो मंजिल पर और कदम हो राह पर, अगर निगाहें हो मंजिल पर, कदम हो राह पर, ऐसी कोई राह नहीं जो मंजिल तक ना जाती। इसलिए अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए आपको इन चीजों को फॉलो करना है, जो आज आपको सिखाया गया है उसको अपने डेली रूटीन में लेके आना है, डेली न्यू प्लानिंग के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच आप सभी को। धन्यवाद।